Dear students, today we will discuss another physical quantity which is momentum of a body. Momentum of a body is the product of its mass and velocity. आप लोग इस चीज़ को समझ लेना कि मोमेंटम एक नई फिजिकल क्वांटिटी है. हम लोगों ने इस मोमेंटम को किस तरीके से एक्सप्लेन किया है. दिस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग मोमेंटम बोलते हैं, कंबाइंडली नोन एज मोमेंटम. रियल में होता है ऐसा आइडिया. जब किसी मोशन को एक्सप्लेन करना होता है, मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बहुत सारे टर्म होते हैं. लेकिन हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो जो उसका इफ़ेक्ट है, उसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक मास और एक वेलोसिटी. सपोज करो आपके पास कोई दो दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, और दोनों ऑब्जेक्ट को आप सेम वेलोसिटी से भेज रहे हो. तो सपोज करो आपने यहाँ पे इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को टकराना है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, लेकिन एक का मास ज़्यादा है. तो आपको क्या मिलेगा कि जिसका मास ज़्यादा है वो ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है. ठीक है. इट मीन्स दैट, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी बॉडी के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को दो टर्म की ज़रूरत पड़ती है. एक होता है मास, दूसरा होता है वेलोसिटी. तो इस वजह से एक नया फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्लेन किया गया, या आप ये बोल सकते हो अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी कम इन अकाउंट, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ बॉडी, और दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ बॉडी. तो मोमेंटम को हम लोगों ने मास इंटू वेलोसिटी के टर्म में पढ़ा. ठीक है. इट मीन्स दैट द मोमेंटम ऑफ बॉडी is the product of its mass and velocity. We usually denote it with small p. P equal to m into v, where m is mass and v is velocity of the body. Okay, now अगर अब आपको समझना है v अगर जीरो हो, वेलोसिटी अगर जीरो हो, यानी कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, इट मीन्स दैट इट्स वेलोसिटी इज जीरो, सो इट्स मोमेंटम विल ऑल्सो जीरो. ठीक है. इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, देन यू विल से इट मीन्स दैट v इक्वल टू जीरो, सो इट्स ए मोमेंट इज ऑल्सो जीरो. ओके. नेक्स्ट थिंग, इट्स ए एसआई यूनिट. ठीक है. इसका एसआई यूनिट हमेशा, उसके लिए हम लोगों को इन दोनों का एसआई यूनिट समझना पड़ेगा. दिस इज मास. मास का एसआई यूनिट होता है केजी, एंड unit of velocity is meter per second. So SI unit of momentum is kg meter per second. Okay, remember this thing, kg meter per second. This is your SI unit of momentum. Okay, now next thing, this is a vector or scalar quantity. Remember this thing, this is a vector quantity, and if any physical quantity is a vector quantity, it means that it has direction. So where is the direction of momentum? How can we find the direction of momentum? Just according to direction of velocity, the direction of moment. ठीक है. मतलब क्या है, एज डायरेक्शन ऑफ, जहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा हम वही मोमेंटम का डायरेक्शन भी लेते हैं. Okay, we have some examples here. You can see a truck moving at very low speed can kill a person standing in its path because of the heavy mass of the truck. मैंने आप लोगों को बताया, कोई एक ट्रक है, अगर उसकी स्पीड बहुत स्लो है, it also can kill a person standing in its path because a truck has very high has heavy mass. ट्रक के पास ज़्यादा मास है. सो वी से दिस थिंग दैट द मोमेंटम ऑफ ट्रक इज हाई. ठीक है. और वी कैन से अ बुलेट ऑफ स्मॉल मास व्हेन फायर्ड फ्रॉम अ गन कैन किल अ पर्सन बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज वेरी हाई. ठीक है. तो मोमेंटम टर्म डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, नंबर वन मास एंड नंबर टू वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, और यू कैन से मास ज़्यादा है तब भी मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा. सो this is the main point about momentum. Okay, so we can say one thing, that the impact of body depends upon its mass and velocity. So this is very important physical quantity, very short physical quantity, no problem in that. Now we will discuss about Newton's second law of motion. We discussed about momentum because this momentum term is used by Newton in his second law of motion. We need momentum term
for this law because Newton explained Newton's second law of motion by using this term momentum of body. That's why I explained momentum of body at first, then after that I will explain about Newton's second law of motion, what Newton says in his second law of motion. Okay, at first talking about the statement, I will today only discuss about the statement and the formula. First, its a statement is the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied force in the direction of force. इसको समझ लीजिए, इन्होंने क्या बोला कि जो फोर्स होता है किसी भी बॉडी पे, जो फोर्स होता है, जो फोर्स लग रहा होता है वो डिपेंड करता है, यानी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी जो मोमेंटम में चेंज आया उसके रेट की. ओके, दिस इज द सिंपल पॉइंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, उसका मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है. ओके, अब वो टकराने के बाद वो फोर्स अप्लाई करेगी किसी बॉडी पे, तो अब उसका मोमेंटम चेंज हो गया. सपोज कर ले मास तो m रहा, वेलोसिटी v हो गई, तो कितना चेंज हुआ, ठीक है, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. स्टार्टिंग में p1 था, फिर p2 हो गया, तो चेंज कितना हो गया, p2 माइनस p1. दिस इज द चेंज इन मोमेंटम. लेकिन न्यूटन ने क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट मीन्स अपॉन टाइम. दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, इसको हम लोग अभी धीरे धीरे समझेंगे. एट फर्स्ट आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द स्टेटमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ force. Okay, now from here we can understand this term. Suppose that a body or object which has mass m and it is moving along a straight line with initial velocity u and accelerated to velocity v. Accelerated to velocity v in time t by applying a force f. You can say one thing. Suppose करो ये कोई बॉडी है, इसका मास m है and it is moving. ये u स्पीड से मूव हो रहा है, ठीक है. यहाँ पे एक और बॉल है और यू कैन से यहाँ पे वॉल है, तो ये यहाँ पे से अब इस पे टकराया, ठीक है. इस पे टकराने के बाद अब इसकी जो ये जब इस पे टकराएगा तो इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा. सपोज करो वो वेलोसिटी हो गया v, तो जब ये वेलोसिटी चेंज होगा तो इट मीन्स दैट ये यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है. सो दैट्स वाई वी आर सपोजिंग लाइक दैट. सपोज एन ऑब्जेक्ट हुज मास इज m moving along a straight line with initial velocity u and is accelerated to velocity v in time t by applying force. मतलब यहाँ पे इस तरीके से हम इस चीज़ को समझ रहे हैं, कोई बॉडी m मास की थी, u स्पीड से वो चल रही है, u वेलोसिटी से चल रही है. अब हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद अब इसकी स्पीड कितनी हो गई, v हो गई, ठीक है. सपोज हमने ये किया, फोर्स कितना लगा रहे हैं हम, f फोर्स लगा रहे हैं. देन अब इस बेसिस पे हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझते हैं क्या हो रहा है. According to Newton's second law of motion, rate of change of momentum is directly proportional to applied force. So in this condition, it's a initial momentum. जब कोई बॉडी m मास की u वेलोसिटी से चल रही है, m मास की u वेलोसिटी से चल रही है, so what is the momentum of this body, mu? And now we are applying force in this body. ठीक है, फोर्स लगाया तो अब इसकी स्पीड 100% बढ़ गई होगी. सपोज करो हम पीछे से लगाए तो बढ़ गई, चेंज हो गई, ठीक है, चेंज हो गई, इसकी स्पीड हो गई v, तो इसका मोमेंटम अब कितना हो जाएगा, फोर्स लगाने के बाद mv. स्टार्टिंग में इसका मोमेंटम mu था, अब इसका मोमेंटम कितना हो गया, mv. तो मुझे चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है, तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेगा, p2 माइनस p1 यानी mv माइनस mu. m में कॉमन लेके mv माइनस mu लिख सकता हूँ, ठीक है. अगर अब मुझे रेट निकालना है, रेट निकालने के लिए हम टाइम से डिवाइड करते हैं, देन वी विल डिवाइड दिस टर्म बाय टाइम, तो mv माइनस u अपॉन t हो जाएगा. सो from Newton's second law of motion, it means that f proportional to rate of change of momentum. This is rate of change of momentum, f v minus u upon t. ठीक है. अब एक बात ध्यान रखिए, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, प्रपोर्शन मैंने यहाँ पे लगा रखा है. प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, प्रपोर्शन का मतलब अगर ये टर्म बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रपोर्शन, ठीक है. ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है. नाउ रिमेंबर वन थिंग ऑल्सो, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है, अब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को हटाते हैं. सो हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहाँ से हटाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे. इक्वल टू का साइन जैसे ही लगता है तो यहाँ पे एक नया टर्म हमको लिखना पड़ता है. हमने प्रोपोर्शनल हटाया तो उसके बदले हमने इक्वल टू साइन लगाया, तो एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है. यहाँ पे वो कांस्टेंट होता है k, तो ये हो जाएगा k, बाकी पूरा का पूरा वैसा ही लिखा जाएगा mv माइनस u अपॉन t.
ओके अब एक चीज, ये k जो है दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। बाय प्रैक्टिकल यू कैन से, प्रैक्टिकल से हमको इस k का वैल्यू 1 मिला हुआ है। कितना मिला हुआ है? 1। तो ये क्या हो जाता है? F इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। तो अब हमारे पास ये आ जाता है F इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी बिकॉज k इक्वल टू 1। ओके नाउ अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज मोशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एज यू नो व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? v इक्वल टू v minus u equal to at. This is first equation of motion, or we can say v minus u upon t equal to a. This is our first equation of motion. So we can replace this term v minus u upon t by a. So it will be F equal to ma. So this is very important formula we get from Newton's second law of motion, F equal to ma. You can see here. Okay. F equal to ma, this is formula we get from Newton's second law of motion. What is F? F is force, m mass, a acceleration. Okay, so we can find out the unit also from here. What is unit of mass? Mass का unit क्या होता है? ऐसा unit that is kg. And acceleration का unit क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. It means that the unit of force is kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और its unit is also Newton. ठीक है, न्यूटन ने ये सारा काम किया, तो उनको ऑनर देने के लिए हम लोगों ने इनका एक और यूनिट उनके नाम पे रखा जिसको हम न्यूटन बोलते हैं। और ये न्यूटन किसके इक्वल होगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होगा। और न्यूटन का सिंबल किस तरीके से बनाया जाता है? कैपिटल एन से बनाया जाता है। सो यू शुड नो दिस थिंग दैट ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन और ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन इसका यूनिट क्यों रखा गया? टू गिव ऑनर टू सर आइजक न्यूटन। ओके, थैंक यू डियर, डू दिस वर्क।